आदिवासियों को मिल जाएगा अब सरना धर्म कोड। क्या ईसाई आदिवासियों का हो जाएगा डिलिस्टिंग? आरक्षण हो जाएगा उन लोगों का बंद। आदिवासी हिंदू धर्म के मानने वालों का आरक्षण भी होगा बंद। ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी किसको देंगे मान्यता? ईसाई धर्म कोड या फिर सरना धर्म कोड, किस में करेंगे टिक? जैसा कि दोस्तों इस बार 2025 में जनगणना की जानी है। केंद्र सरकार भी जनगणना कराने के बारे में सोच रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा वो अपने कार्यक्रम के एक गृह प्रवेश में उन्होंने शरणा विधि विधान से पूजा अर्चना किया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इसी से सब लोगों की मांग उठ गई है फिर से ज़ोरदार तरीके से कि शरणा धर्म कोड आदिवासियों को चाहिए। इसके लिए शरणा समिति के कई अध्यक्ष, कई लोग जो शरणा समिति से जुड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी भाई हैं, वो लोग शरणा धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर 28 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जाएगा शांतिपूर्ण। और शरणा धर्म कोड की मांग को लेकर ये धरना होगा, जो कि हमारे झारखंड के बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए आदिवासी शरणा धर्म कोड की मांग करेंगे और केंद्र के सामने ये अपनी बात रखेंगे कि 2025 में होने वाले जनगणना में हम लोगों को शरणा धर्म कोड दिया जाए। झारखंड में पहले भी शरणा धर्म कोड को लेकर मांग उठती आई है और सभी आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी शरणा धर्म कोड की मांग करते आए हैं। लेकिन कई आदिवासी ऐसे भी हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। उन लोगों का भी कहना है कि शरणा धर्म कोड ना होकर आदिवासी कोड दिया जाए। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ईसाई आदिवासी जो हैं वो भी पहले ईसाई आदिवासी एकता महारैली का आयोजन कर चुके हैं, ताकि जो आरक्षण से जो उन लोगों को हटाने की मांग उठ रही थी, जो डीलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा था, उसमें ईसाई आदिवासियों को आरक्षण से वंचित ना किया जाए तथा डीलिस्टिंग ना हो, ये ईसाई आदिवासियों की मांग थी। क्या इस बार ईसाई आदिवासी शरणा धर्म कोड को मान्यता देंगे तथा वो क्या ईसाई आदिवासी मानेंगे, अपने आप को ईसाई में टिक करेंगे या फिर शरणा धर्म में टिक करेंगे? ये सोचने वाली बात है। ईसाई आदिवासी चाहते हैं कि उन लोगों को डीलिस्टिंग ना हो, और डीलिस्टिंग उनका होना है तो कई आदिवासी ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उन लोगों का भी डीलिस्टिंग होना चाहिए, ये ईसाई आदिवासियों का मानना है। जो आदिवासी हैं उनका मानना है कि जो अलग धर्म में जा चुके हैं उनको डीलिस्टिंग होना चाहिए और हम लोगों को शरणा धर्म कोड दिया जाना चाहिए, ये झारखंड के आदिवासियों का कहना है। क्या शरणा धर्म कोड को मानने वाले आदिवासियों को ही मिलेगा आरक्षण? जो ईसाई और हिंदू धर्म में जो जा चुके हैं, क्या उनका आरक्षण बंद हो जाएगा? क्या उन लोगों का डीलिस्टिंग हो जाएगा? ये मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो ईसाई आदिवासी हैं उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये पहले आप लोग जानते हैं। से मैं एक आदिवासी हूँ, मैं उरांव आदिवासी हूँ, मेरा टाइटल बड़ा होता है, तो मैं क्रिश्चियन होने के नाते मैं आदिवासी नहीं कहलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है, तो मैं जन्म से आदिवासी हूँ। तो यही है। तो कहना ये था ना कि आदिवासी, मान लीजिए आप लोग सरना कोड की भी मांग कर रहे हैं, मान लीजिए सरना कोड में जाता है तो आप क्रिश्चियन रहेंगे, हिंदू रहेंगे या फिर आदिवासी रहेंगे? मैं आदिवासी ही हूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ, सरना हूँ, चाहे कुछ जिसका जो भी धर्म मानूं, मैं आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है, मेरा परिवार, मेरे बाप दादा आदिवासी हैं, मेरा जमीन आदिवासी है, आदिवासी जमीन है, इसलिए मैं आदिवासी ही रहूँगा, चाहे जो भी धर्म मैं मानूं। से बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है एक डीलिस्टिंग का अभियान चला था, यहाँ पे महारैली का आयोजन हुआ था, और अभी आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हुआ, उसमें क्या कुछ अलग था और इसमें क्या कुछ अलग है? दो लोग डिफर कर रही है क्या कुछ? आज का जो आदिवासी रैली है, ठीक है, संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हम किसी भी धर्म, मतलब जिसमें मेरा आस्था है, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो आस्था, या हिंदू धर्म में हो, या सरना धर्म में हो, किसी भी धर्म में मेरा आस्था हो, हम उस धर्म को अपना सकते हैं। जाति और धर्म में अंतर होता है, तो जाति और धर्म के अंतर को हमको समझना होगा। जाति और धर्म में एक दूसरे में संबंध नहीं, हम किसी भी जाति के हो, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये है कि किसी खास समुदाय को अलग करना लिस्टिंग से कि आदिवासी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। तो हम यहाँ एकता दिखाने आए कि हम विश्व के आदिवासी
सब एक है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो। उनका कहना ये था कि आदिवासी है तो ST SC आ गए, ठीक है, क्रिश्चियन आ गए तो वो तो अलग हो गया धर्म। कैसे अलग हो गया क्रिश्चियन? क्योंकि आप लोग सरना धर्म कोड की मांग आप एक अंतर समझिए ना, जाति और धर्म में अंतर होता है ना, दो अलग चीजें। आप जो लोग जिसको मिक्स करते हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जाति और धर्म दो अलग चीजें, दोनों को जहाँ मिक्स किया जाएगा वहाँ कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ अधिकतर वही हो रहा है कि लोग मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेता आए हुए हैं, एक बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझ पाए आप लोग? कुल मिला के अगर कुछ सार निकाला जाए तो क्या कुछ समझ में? यहाँ बहुत सारे नेता आए हैं, कुल मिला के जो सार पूछना चाह रहे हैं आपसे तो यही है कि हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम जाति से आदिवासी है तो आदिवासी है, हम कोई भी धर्म के मानने वाले हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान हमें अधिकार देता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मूल रूप से आदिवासी और आदिवासी ही रहेंगे। आप लोग भी एक मैसेज लेकर पहुंचे हुए हैं, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड की मांग लगातार आप लोग भी करते रहे हैं, यहाँ भी इस तरह की मांग उठती रही, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम सभी एक समुदाय है। यदि आपको एक क्वेश्चन सरल शब्दों में पूछो कि आप, यदि मैं कहूँ कि आपकी पेशा क्या है, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आप क्या बता सकते हैं? यदि मैं कहूँ कि आपकी पेशा ये है और मैं इसको मानता हूँ और इसमें मैं बिलोंग करता हूँ, उसी तरह हमारी एक आदिवासियत है और मैं उन चीज़ों को हम लोग मानते हैं और उन्हीं से हमारा लेन देन चलता है। यदि हम देखें तो उसी चीज़ को सरकार अभी RSS हटाना चाहती है और उनको हमारे आदिवासियत को लूटना चाहती है। यदि हम लूट जाए तो हम कहाँ जाए, यदि लूटा जाए तो हम चुप नहीं रहे। वही के कारण हम आज रैली लगाए हैं कि हमारा आदिवासियत को हम बचाना चाहते हैं। यदि हम देखा जाए तो अनुच्छेद 14-15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पर भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? संविधान में लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसी को संविधान तो लिखा गया, ठीक है, लेकिन क्यों, किस चीज़ के लिए वो भेदभाव कर रहे हैं कि आदिवासी लोग उसमें संविधान में जगह नहीं दिया जाए? क्यों? उसी चीज़ को हम लोग अभी बचाने की कोशिश। अब हम लोग जानते हैं कि जो आदिवासी चाहते हैं कि डीलिस्टिंग हो और क्या अपना तर्क रखते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। हम लोग वही डिलिस्टिंग को लेके आए हैं। क्यों होना चाहिए डिलिस्टिंग से, क्या फायदा है? हम लोग का हिंदू जितना है हिंदू धर्म वो क्रिश्चियन धर्म में चले जा रहे हैं, इसलिए। यहाँ के जो आदिवासी वो तो कहते हैं कि हम लोग तो प्रकृति पूजक हैं, हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए। हाँ, सरना धर्म चाहिए हम लोग को। हाँ, सरना धर्म चाहिए। और वो जो लोग चल गए हैं वो लोग कौन सा धर्म मानते हैं? उन लोग सब क्रिश्चियन में जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं हम लोग ऐसे। हम लोग का हिंदू है तो हिंदू धर्म चाहिए हम लोग को। तो फिर वो जो लोग चले गए हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उन लोग को बाहर कर देना चाहिए, आरक्षण का लाभ नहीं मिला? हाँ, उन लोग को बाहर कर देना चाहिए। हाँ, कुछ लाभ नहीं मिलना चाहिए उनको। अच्छा, तो फिर वो लोग क्यों गए हैं दूसरे धर्म? कुछ बताया क्यों जाते हैं वो तो अपना धर्म छोड़कर? अब पता नहीं। ठीक, अब आप लोग कोई भी अपनी राय बनाएं, उससे पहले मैं आप लोगों को संविधान के जानकार और बड़े ही बुद्धिजीवी हैं एक सूर्य सिंह बेसरा जी, उनका आप लोगों को क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ। आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिलता है? पूरे भारत देश के संदर्भ में अगर देखते हैं तो एक तो मीना आदिवासी को आदिवासी कोटा से मिलता है, राजस्थान वाला है, एक घर में 5-5 IAS IPS है, और दूसरा अगर मिलता है तो ईसाई जो हुआ है आदिवासी कोटा से मिलता है। ईसाई को नहीं मिलता है, जो आदिवासी ईसाइयत अपना लिया है उसको मिलता है। इसका मतलब वो लाभ उठा लेता है, आदिवासी लाभ नहीं उठा पा रहा। इसका कारण ईसाई होने से उसको वो IAS IPS बनना क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि उनको एजुकेशन मिला, प्रॉपर एजुकेशन मिला और वो उस स्टेज में आ गया थ्रू एजुकेशन। लेकिन आज भी साधारण आदिवासी ज्यों का त्यों 75 वर्षों आज़ादी के बाद वही गांव में रह गया है, वही निरक्षरता में रह गया है और मैंने बिल्कुल मैंने जो स्टेटस होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, यानी आरक्षण का लाभ उनको सही में नहीं। सवाल तो ही कर रहा है कि आप किसी को एजुकेशन देंगे, समाज सेवा करेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप धर्म परिवर्तन करवाएंगे। नहीं, ये शर्त तो नहीं होनी चाहिए। मैं भी जबरदस्ती धर्म विरोधी, मैं विरोधी हूँ। स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करता है, भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में स्वेच्छा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है तो वो कानूनन भी माना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता
सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है कि जबरदस्ती प्रलोभन दे के गरीबी का फायदा उठा के और वो शिक्षा का फायदा उठा के या कोई बीमारी हालत में इलाज के नाम से फ्री मुफ्त इलाज के प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल ही मानव अधिकार का विरोध है। मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि झारखंड में ऐसा हुआ है? चाहे बिल्कुल हुआ भी है, जांच का मामला बनता है, जांच का मामला आप स्पष्ट अपनी राय नहीं, डिलिस्टिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोहरा लाभ लेना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप इसको बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि जब तक भारत का प्रियम्बल में प्रस्तावना में धर्म परिवर्तन पर कोई विरोध नहीं है, दोहरा लाभ की बात नहीं, जबरदस्ती दोहरा लाभ नहीं, दोहरा लाभ नहीं है। अगर आदिवासी एसटी है तो एक ही लाभ मिलता है, दोहरा लाभ नहीं। ईसाई बन के आप एसटी का फायदा लेना क्या सही है? नहीं, मेरा कहना है, मैं तो कहा इस पर जो साधारण आदिवासी है, जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी है, डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? नहीं, डिलिस्टिंग का नहीं है प्रोविजन संविधान में, नहीं तो मैं बोल दूंगा क्या नहीं हो सकता।